तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तेरा भाव जैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम होगा 2024, उसकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है। और मॉडल पेपर के अंदर जो आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एल्किल अमीन की कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखी है तथा प्राप्त उत्पाद की तनु HCl के साथ गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद का रासायनिक समीकरण लिखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्किल अमीन की। तो एल्किल अमीन का मतलब एल्किल समूह के साथ में अमीनो समूह जुड़ा होता है, उसे एल्किल अमीन कहते हैं। दूसरा कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड का अभिप्राय कार्बन की दो संयोजकता अगर ऑक्सीजन पूरी करता हो तो ये जो समूह कहलाता है वो कार्बोनिल समूह कहलाता है। और उसके साथ में क्लोराइड यानी दोनों संयोजकता अगर Cl पूरी करता हो तो वो कार्बोनिल क्लोराइड कहलाता है। और दूसरा नाम इसका फॉस्फिन गैस भी कहते हैं, जो एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में हमने पढ़ी है। जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो फॉस्फिन गैस प्राप्त होती है, जो जहरीली गैस होती है। यानी ये फॉस्फिन गैस जो हमने एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ी है, प्लस HCl का निर्माण होता है। आगे समझेंगे तो ये जो फॉस्फिन गैस है या कार्बोनिल क्लोराइड है, इसकी अगर हम एल्किल अमीन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। और कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा अगर उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले उसकी हमें संरचना सूत्र आना चाहिए। तो एल्किल अमीन का हम संरचना सूत्र बनाते हैं। यह हो गया एल्किल समूह, ये हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की दो संयोजकता पूरी करता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर एक लॉन्ग पेयर भी होता है। ये एल्किल अमीन की संरचना हो गई, जिसकी रिएक्शन हमें कार्बोनिल क्लोराइड के साथ में करवानी, यानी C डबल बॉन्ड O, और इस साइड में भी Cl जुड़ा हुआ है और इस साइड में भी Cl जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोनिल क्लोराइड का जब बॉन्ड टूटेगा तो विद्युत ऋणता के कारण इस पर आंशिक धनावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा, यानी कार्बोनिल हमें Cl माइनस देगा, इसी प्रकार दूसरा Cl माइनस और दे देगा, एक प्लस C आ जाएगा। और जो अमीन होता है हमने पढ़ा वो H प्लस देने की प्रवृत्ति रखता है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, यानी इसका H प्लस और ये Cl माइनस दोनों मिलकर और HCl का निर्माण कर लेंगे, यानी एक HCl का अणु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये Cl और टूटेगा तो हमें दूसरा एल्किल अमीन चाहिए, तो दूसरा अणु हमने एल्किल अमीन का ले लिया। इस प्रकार ये आगे समझना आपका, ठीक है। अब देखो ये H प्लस देगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटने पर तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब बताओ इसका जो माइनस है ये किसके पास में आ जाएगा, इस कार्बन के पास में, और जब ये टूटेगा तो एक प्लस और आ जाएगा, ये माइनस हो गया, तो ये H प्लस और माइनस मिलकर HCl का निर्माण और कर लिया, यानी टोटल HCl के दो अणु बाहर निकल गए। अब इसका माइनस है, ये कहाँ जुड़ेगा, जो माइनस है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। जोड़ के देख लो भाई, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस ये हो गया C डबल बॉन्ड O, एक साइड में जैसे प्लस है ये समूह जोड़ दिया, यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन और इधर एल्किल समूह जुड़ गया। इसी प्रकार दूसरा ये जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन और ये एल्किल समूह, यानी यूरिया का निर्माण हो गया। इधर एल्किल समूह जुड़ा है, इधर एल्किल समूह जुड़ा है, तो नाम इसका हो जाएगा N, N डैश डाई एल्किल यूरिया, डाई एल्किल यूरिया का निर्माण हो गया। आगे समझे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो गया भाई कि C डबल बॉन्ड O NHR हो गया, और इधर भी क्या हो गया NHR हो गया। आगे समझ। अब जो उत्पाद हमें जो प्राप्त हुआ, आगे जो हमें क्या कह रहा है, जो ये उत्पाद हमें मिला है इस उत्पाद की तनु HCl के साथ में गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है उसकी हमें रिएक्शन लेनी है। आगे समझे, यानी तनु HCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। जैसा कि हम जानते हैं, देखो ये संरचना बना गई यहाँ कि ये कार्बन डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, और इस साइड में जो समूह जुड़ा है, एक साइड में जुड़ा है ये देखो नाइट्रोजन, इसके साथ में ये हाइड्रोजन, और ये एल्किल समूह जुड़ा है। इसी प्रकार ये नाइट्रोजन, इस साइड में हाइड्रोजन और इधर एल्किल समूह जुड़ा है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, विद्युत ऋणता कारण इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। आगे समझ।
और फिर इसके साथ में एक अमीनो समूह है, जैसा कि हम यूरिया के अंदर पढ़ा, तो एक H+ देगा ये, तो H+ दे दिया, दिया आ गया माइनस। अब देखो नोट करो भाई, ये बॉन्ड टूट गया तो पीछे क्या बचा, पीछे ये संरचना बची कि C⋯O और इसके साथ में बचा N और N के साथ में जो बचा R। ये H+ देने पर इस पर क्या आ जाएगा माइनस, और इसका ये बॉन्ड टूटने पर कार्बन था प्लस, तो ये माइनस और प्लस मिलकर एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसकी जो संरचना बन गई वो ये हो गई कि RN⋯C⋯O। आगे समझे। तो ये जो एक अवशेष प्राप्त हुआ उसका नाम हो गया एल्किल। क्या लिखेंगे भाई, एल्किल आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट प्राप्त हो गया, यानी एक अवशेष हमें प्राप्त होता है। आगे समझे। जब इसको भाई N,N- डाई एल्किल यूरिया को जब गर्म करेंगे तो बॉन्ड टूटने पर यह आएगा। अब देखो जब ये जलीय विलयन में है तो H+ और Cl- निकलेगा। आगे समझे। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं H+ और Cl-, क्योंकि तनु HCl की बात करते हैं। एक प्रोडक्ट तो ये बढ़ गया भाई प्लस। अब हमारे पास में क्या बचा, ये समूह बचा, इसको लिखेंगे R, N और H। जो H+ हमें मिला वो H+ यहाँ जाएगा, ये माइनस का है, यानी कहने का मतलब ये यहाँ आ गया, और क्या बन गया H+। लेकिन हमें पता है अमीन के पास में क्या होता है, लोंग पेयर होता है। तो लोंग पेयर जैसे होगा तो ये जो प्रोटॉन है अम्ल का, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, देखो R, N, H इधर जुड़ा हुआ है, एक H इधर जुड़ा हुआ है, और ये लोंग पेयर है और प्लस प्रोटॉन ये आता है। और हम जानते हैं जब इसके पास में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख सकता हूँ, और ये बॉन्ड बन गया तो इसका प्लस समाप्त, और ये आ गया प्लस। आगे समझ। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं RNH3 और प्लस, और जैसे प्लस होगा तो Cl- इसके साथ में आ जाएगा। यानी अब हम लिख सकते हैं जब इसको गर्म करें तन्नों की उपस्थिति में, तन्नु क्षार के अम्ल की उपस्थिति में, जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो एल्किल आइसोसाइनेट प्लस ये प्राप्त होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस कि RN⋯C⋯O और प्लस RNH3 प्लस Cl-। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।